हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिव्या अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम महिलाओं से जुड़ी बहुत ही कॉमन समस्या यूटेराइन फाइब्रॉइड या जिसे हम बच्चेदानी में गांठ हो जाना या रसौली कहते हैं के बारे में बात करेंगे कि यूटेराइन फाइब्रॉइड होता क्या है, यूटेराइन फाइब्रॉइड होने के पीछे कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स इसमें हमें दिखाई देंगी और होम्योपैथी में यूटेराइन फाइब्रॉइड के लिए बेस्ट मेडिसिन कौन कौन सी है। तो आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे एक बेल आइकन का बटन है जिसे आप टैप कर दें ताकि आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, यूटेराइन फाइब्रॉइड बच्चेदानी के अंदर मांसपेशियों का ही एक ट्यूमर हो जाता है जिसे हम यूटेराइन फाइब्रॉइड बोलते हैं, या अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो बच्चेदानी में होने वाली गठान या जो गांठें होती है उसको हम यूटेराइन फाइब्रॉइड बोलते हैं। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें कि यूटेराइन फाइब्रॉइड जो है वो कहाँ कहाँ हो सकता है यूट्रस में, तो ये उसकी दीवारों में, जो गर्भाशय की दीवार होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। गर्भाशय की दीवार के थोड़े से बाहर में ये हो सकते हैं, गर्भाशय की ऊपरी सतह में ये हो सकते हैं, गर्भाशय की निचली सतह पर भी ये हो सकते हैं और ये जो गर्भाशय की सतह होती है वहाँ पर भी डेवलप हो सकते हैं और धीरे धीरे ये अंदर की तरफ ग्रो करते हैं, अंदर की तरफ बढ़ते जाते हैं। जो आपको यूटेराइन फाइब्रॉइड होता है वो नॉन कैंसरस होता है, यानी बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि बच्चेदानी में अगर गठान हो गई है तो कहीं उसको कैंसर तो नहीं है। तो उसको कैंसर नहीं है क्योंकि जो यूटेराइन फाइब्रॉइड है वो नॉन कैंसरस होता है, इसमें कैंसर होने का खतरा बिल्कुल नहीं होता क्योंकि ये एक प्रकार की बेनाइन ग्रोथ होती है। तो बेनाइन ग्रोथ है मतलब इसमें कैंसर नहीं होगा। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो ये एक पिन पॉइंट यानी एक मतलब राई के दाने से लेकर के एक बड़ा सा खरबूजा जो होता है, बड़ा सा ट्यूमर होता है, वहाँ तक की इसकी साइज़ हो सकती है। और मोस्टली जो यूटेराइन फाइब्रॉइड होता है वो चाइल्ड बेयरिंग एज में, यानी जो रिप्रोडक्टिव जो अपना एज होता है उसमें ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। जो आपका ये 18 ईयर से लेकर के 50 ईयर तक आपको यूटेराइन फाइब्रॉइड होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर हम इसकी संख्या की बात करें तो गर्भाशय के अंदर एक फाइब्रॉइड भी डेवलप हो सकता है या मल्टीपल फाइब्रॉइड भी गर्भाशय के अंदर डेवलप हो सकते हैं। आपने लोगों को ये मतलब बोलते सुना ही होगा कि उसको बहुत सारे यूट्रस में फाइब्रॉइड हो गए हैं, संख्या में छोटे छोटे बहुत सारे उसको फाइब्रॉइड हैं। तो ये एक भी हो सकते हैं और मल्टीपल्स भी ये हो सकते हैं। देन अब हम बात करते हैं यूटेराइन फाइब्रॉइड के कॉजेज़ के बारे में कि क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं। तो सबसे इसका एग्जैक्ट कॉज है वो अभी तक अननोन है, एग्जैक्ट कॉज इसका पता नहीं चल पाया है, बट इसके कुछ संभावित कारण हैं जिसकी वजह से ये पता चलता है कि उसको यूटेराइन फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम है। सबसे फर्स्ट होता है हार्मोन्स। जैसे महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, अगर वो अधिक हो गया है तो भी महिलाओं को ये समस्या हो सकती है, यूटेराइन फाइब्रॉइड की समस्या हो सकती है। क्योंकि जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो चाइल्ड बेयरिंग एज होता है उसमें महिलाओं को सबसे ज़्यादा यूटेराइन फाइब्रॉइड होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उसी समय ज़्यादा होता है। उसके बाद जैसे जैसे मेनोपॉज होता है वैसे वैसे जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रहता है वो कम होने लगता है, तो उसके बाद में जो यूटेराइन फाइब्रॉइड की समस्या नहीं होती है। सेकंड इसका कॉज हो सकता है जेनेटिक। अगर फैमिली में आपकी मदर को या आपकी नानी है उनको किसी को, या आपकी जो सिस्टर है उनको अगर आपको यूटेराइन फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम रही है तो हो सकता है कि आपको भी यूटेराइन फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम हो। थर्ड इसका एक कॉज है बर्थ कंट्रोल पिल्स का अगर बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो भी यूटेराइन फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्थ इसका ये कारण है ओबेसिटी। जो बहुत ज़्यादा ओबेज होती है जो महिलाएं, उनमें दूसरे के अपेक्षा ज़्यादा चांसेस होते हैं यूटेराइन फाइब्रॉइड होने की। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के, इसके लक्षणों के बारे में। तो लक्षणों में इसमें सबसे मेन सिम्टम्स होता है ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग, यानी इसको पीरियड्स के समय में बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, क्लॉट में ब्लीडिंग होती है, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होगी कि ये बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा। और दूसरा तो है इसको जो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वो 1 वीक तक भी रह सकती है या 8 से 10 दिनों तक भी इसकी जो ब्लीडिंग है वो कंटिन्यू रह सकती है। अगर इसका पीरियड्स मान लीजिए ख़त्म हो गया है तो भी इसको पीरियड्स के बाद में 2 पीरियड्स के बीच में इसको यानी बीच में ही ब्लीडिंग हो सकती है, बीच में स्पॉटिंग हो सकती है, हल्का सा इसको ब्लड का जो है क्लॉट वो दिखाई दे सकता है।
पीरियड्स के दौरान, इवन पीरियड्स के 4-5 दिन पहले से ही इसको बहुत ही ज़्यादा पेट में दर्द होता है, और पीरियड्स के समय तो इसको बहुत ही ज़्यादा ऐंठन होगी पेट में, और साथ में पेट का जो निचला हिस्सा रहता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द रह सकता है। और एक इसका सिम्टम्स है ड्यूरिंग इंटरकोर्स इसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। खास करके क्लिनिक में इसके जो पेशेंट हैं आते हैं तो वो बोलते हैं कि इंटरकोर्स के दौरान बहुत ही ज़्यादा उसको पेन हो रहा है, तो भी ये सिम्टम्स अगर हमको मिल रहा है तो भी यूटेराइन फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा इसका सिम्टम्स है बार बार इसको पेशाब जाने की डिज़ायर होगी, यानी फ्रिक्वेंट अर्गिंग ऑफ यूरिनेशन। ऐसा लगेगा कि इसको बार बार पेशाब जाना है, इसका ब्लडर फुल है, बट ये जब यूरिन करने जाएगा तो इसको यूरिन करने में प्रॉब्लम होगी, डिफ़िकल्टी होगी, कॉन्स्टिपेशन की इसको प्रॉब्लम रह सकती है। और एक है इसको एनीमिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका ब्लड लॉस हो जाएगा तो एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। इसको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी, जो गर्भ धारण करने में भी इसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर दिखाई दे रहे हैं तो आप इमीडिएटली जाके किसी डॉक्टर से मिलें, वो आपका यूएसजी कराएंगे तो यूएसजी से कंफर्म हो जाएगा कि आपको फाइब्रॉइड है या नहीं है। देन अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन की। तो होम्योपैथी में यूटेराइन फाइब्रॉइड को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, एवं बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट हैं। तो इसकी फर्स्ट मेडिसिन है थूजा। थूजा मेडिसिन बहुत ही एक्सीलेंट वर्क करती है यूटेराइन फाइब्रॉइड के केस में। इवन किसी भी प्रकार का जब ओवर ग्रोथ हो जाता है बॉडी में, या किसी भी प्रकार की ग्रोथ हो जाती है, तो उसके लिए थूजा मेडिसिन का एक्सीलेंट रिजल्ट होता है। तो थूजा को आपको 200 पोटेंसी में यूज़ करना है, 2 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्टली टंग में। देन इसकी सेकेंड मेडिसिन आती है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर जब शरीर में किसी भी प्रकार की गठान हो जाती है तो उस गठान को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ये धीरे धीरे उस गठान को गला देती है। तो कैलकेरिया फ्लोर बहुत ही अच्छा काम करती है यूटेराइन फाइब्रॉइड के केस में। कैलकेरिया फ्लोर को आपको लेके आना है 6x पोटेंसी में, और इसको आपको 3 बार यूज़ करनी है, 4 टैबलेट। चाहे तो आप इसे यानी डायरेक्टली चू करके ले सकते हैं, या आप इसको हल्के गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हैं इसके। और देन थर्ड आपको मदर टिंचर फॉर्म में एक मेडिसिन लेके आना है, फ्रेक्सियस अमेरिकाना का मदर टिंचर। ये मदर टिंचर एक स्पेसिफिक मेडिसिन है यूटेराइन फाइब्रॉइड के केस में। ये लगभग यूटेराइन फाइब्रॉइड के जितने भी सिम्टम्स हैं सभी को कवर करती है, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं यूटेराइन फाइब्रॉइड में इसके। आपको इस मदर टिंचर को दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में 20-20 बूंद मिला के यूज़ करना है। ये तीनों मेडिसिन आपको सबसे पहले थूजा लेके आना है, सेकंड आपको कैलकेरिया फ्लोर लेके आना है, और थर्ड आपको फ्रेक्सियस अमेरिकाना का मदर टिंचर लेके आना है। इन तीनों ही मेडिसिन को आपको यूज़ करना है। बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट है यूटेराइन फाइब्रॉइड के केस में। आप देखेंगे कि आपने मेडिसिन स्टार्ट किया है, थोड़े लंबे समय तक इसकी मेडिसिन चलेगी, 6 महीने तक, 7 महीने तक, 8 महीने तक आपकी मेडिसिन चल सकती है। मेडिसिन की जो मेडिसिन आपकी कितने टाइम तक चलेगी, ये आपकी आपका जो यूटेराइन फाइब्रॉइड है वो कितना बड़ा है उस पर डिपेंड करता है। कई केसेस में होता है जब यूटेराइन फाइब्रॉइड छोटा होता है तो 3 से 4 महीनों में ही ठीक हो जाता है। अगर थोड़ा बड़ा है तो उसको 6 से 7 महीने लगते हैं, या कई केस में साल भर भी इसमें लग जाते हैं। तो आपको इस मेडिसिन को कंटिन्यू यूज़ करना है, बिना आपको इसको यानी टाइम टू टाइम मेडिसिन को आपको लेना है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। मैंने खुद देखा यूटेराइन फाइब्रॉइड के केस में कि इस मेडिसिन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप इस मेडिसिन को यूज़ करें, रेगुलर यूज़ करें इसको, टाइम टू टाइम मेडिसिन को लें, बहुत ही अच्छे आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।